हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट। हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी चल रही है और उसके हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ लें। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी। हिस्ट्री के पैरेलली हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ये क्लास 6 की ज्योग्राफी का ये ऐसी बुक है, ये बुक का कवर है ऊपर का, ये पीछे कवर है। आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। ये चैप्टर्स हैं, ये पहले हम चैप्टर्स देखते हैं। इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। इसमें पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, सौर मंडल में पृथ्वी। और इसमें दूसरा चैप्टर है वह अक्षांश एवं देशांतर। तीसरा चैप्टर है पृथ्वी में गतियाँ। और चौथा चैप्टर है मानचित्र। पांचवा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। छठा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। और सातवां चैप्टर है हमारा देश भारत। आठवां है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसमें 8 चैप्टर हैं। आज हम इसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसे हम हिस्ट्री की तरह पढ़ेंगे। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे छोड़ देंगे। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम छोड़ देंगे। ये भी छोड़ देंगे। ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ से। यह पूर्ण चंद्रमा और यह पूर्णिमा होती है। जैसे इसे कहते हैं द्विज का चांद। इसके बाद चंद्रमा बढ़ने लगता है, इसके बाद इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरा बढ़ता चला जाता है। ऐसे ऐसे पूरा हो जाता है, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा के बाद फिर चंद्रमा घटने लगता है। ऐसे पहले पूरा होगा, फिर उसके बाद फिर आधा, फिर उसके बाद उससे कम, फिर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। उसे हम अमावस्या कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात, यह अमावस्या होती है। पूर्णिमा के 15 दिन बाद चांद घटने लगता है, आधा, उससे कम धीरे धीरे। 15 दिन बाद वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आप आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम इस दिन क्या चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। दिन में सूर्य चमकता है, इसीलिए हम रात को नहीं देख पाते। सीधी बात है इसमें। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यहाँ पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा मिल गई है। सूर्य, चंद्रमा तथा भी सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इस परिभाषा को ऐड कर लें उसमें। वैसे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, आप लोग हमसे जुड़े रहें। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा होता है, अपना प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को कहते हैं तारा, जिनके पास अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश होता है, तो बड़ी मात्रा में होते हैं। क्या कहते हैं? तारा। सूर्य भी एक तारा है। आइए ऊपर पढ़ते हैं।
रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर हैं होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने यह अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं बहुत छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा देता है। रात्र में आसमान की ओर देखते देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और ये बिग बियर क्या नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, सप्त मतलब सात और ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है जो अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। ये है नक्षत्र मंडल सप्तऋषि। ये है नक्षत्र मंडल सप्तऋषि। अगर हम नक्षत्र मंडल के साइड में जो 2 तारे हैं इनकी सीध पर देखें तो यहीं पर हमें ध्रुव तारा मिल जाएगा। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त मतलब यह तारों का समूह है जो कि समेजर का भाग है। अर्सा मेजर का भाग यहाँ तो हम लोग पढ़ लिया था। अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में कैसे करते थे? तारों की सहायता से। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है। हमने ध्रुव तारा देखा था, उधर उत्तर की दिशा में था। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और जो तारे हैं वो इधर उधर भी हो जाते हैं, लेकिन ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थिति को जान सकते हैं। अभी हमने ऊपर आपको बताया था सप्तऋषि के 2 तारे उनकी सीध में से चले जाएं तो ध्रुव तारा दिखता है कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सेट कर लें। वैसे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे इसी चैनल पे, आप लोग जुड़े रहें हमसे। ये वाली ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी को भी जब हम चंद्रमा से देखेंगे तो चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। कुछ रोचक तथ्य: बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली
दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों क्या हैं? छल्ले हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये बुध है सबसे नजदीक पृथ्वी के। सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध। सॉरी, वो पृथ्वी हो जाता है सूर्य के। उसके बाद मंगल, पृथ्वी, नहीं, बुध, बुध, शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, बुध, देखिए ऐसे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है ये आंतरिक कहलाते हैं। इसके बाद क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है, आप लोग देख सकते हैं इसमें क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है। इसके बाद आते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह में है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनके बारे में पढ़ते हैं। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन। बुध जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने दिन में लगाता है? 88 दिन। और अपने अक्ष पे कितने में घूमता है? 59 दिन में अपने अक्ष पे घूमता है। शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन और अपने अक्ष पे 243 दिन। आ जाओ पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन, अपने अक्ष पे घूमना 1 दिन। चंद्रमा की संख्या 1, चंद्रमा का मतलब उपग्रह की संख्या, पृथ्वी की 1 है। मंगल सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 687 दिन, अपने अक्ष पर घूमना 1 दिन और उपग्रह की संख्या 2, यानी चंद्रमा की संख्या 2। आंतरिक ग्रह, मतलब ये आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने हैं। अब आ जाओ आंतरिक ग्रह कैसे बने? चट्टानों से। अब आ जाओ बाहर ग्रह, बाह्य ग्रह। इसमें है बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने और लगभग 12 साल होंगे, अपने अक्ष पर घूमना 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। ये चंद्रमा की संख्या जो बाह्य ग्रह की है, ये मतलब समय समय पर जो वैज्ञानिक हैं वो खोजते रहते हैं। इसमें दे रखी है 53, लेकिन इसमें शायद 72 है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप तो गूगल कर लें, 72 है। ये शनि की पढ़ते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर घूमना 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसमें दी रखी है 53, लेकिन 53 नहीं, इसमें शायद 69 है, 69 है। आप लोग गूगल कर लें। अब आइए यूरेनस के बारे में देखते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 84 दिन, अपने अक्ष पर घूमना 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 27। हाँ, इसमें शायद दे रखा है 27 ही इसमें। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल, अपने अक्ष पर घूमना 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या 13। इसमें 13 नहीं, इसमें 17 है, मैं कंफर्म नहीं, आप लोग गूगल कर लें। 17 है, इसमें 17 है। नेपच्यून में 17 है, यूरेनस में 27 और शनि में 69 और बृहस्पति में 72। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं, बहुत बड़े आकार के हैं, ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बाह्य ग्रह किससे बने हैं? गैस और तरल पदार्थ से। और आंतरिक ग्रह चट्टानों से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, अभी हम बता चुके हैं आपको। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसमें थे। ये पहले ये पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी कि सूर्य देवता को
कहा जाता है। सूर्य यानी कि सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों में लिखें। आइए आइए पढ़ते हैं सौर मंडल। सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौरमंडल का निर्माण कौन करता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र एवं उल्कापिंड सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और जिसका मुखिया सूर्य है। आइए अब ऊपर पढ़ते हैं। सूर्य सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। किससे बना है सूर्य? गर्म गैसों से। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसको अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 करोड़। सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें जरूर इसे ऐड करें, ये कभी पूछ ली जाती है। आइए अब इसे पढ़ते हैं। शब्द की उत्पत्ति। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द होते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा के लिए करते हैं, लेकिन वो अक्सर भी दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसलिए ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से, लेकिन है अंग्रेजी शब्द, लेकिन ग्रीक भाषा से लिया गया है। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक जानें। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, मेट्री पृथ्वी का मापन, ऑर्डिया पृथ्वी के आकार के अनुरूप। आइए ऊपर पढ़ते हैं। हमने सूर्य पढ़ लिया था। ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से पृथ्वी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आप आंतरिक बाह्य करके भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ये कुछ निमोनिक्स दिया है, ये देखते हैं इसमें। ये निमोनिक्स है, आप ऐसे याद करते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसमें। ये आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है माई मतलब एम मतलब मरकरी, वेरी इसमें वी का अर्थ है वीनस, ई एफिशिएंट इसमें ई का अर्थ है अर्थ, ई का मतलब है अर्थ, मदर मतलब मार्स, एम का अर्थ है जस्ट मतलब ये मतलब जुपिटर, सर्व्ड इसमें एस का अर्थ है सैटर्न, अस मतलब यूरेनस और एन मतलब नेपच्यून। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं माई वेरी एफिशिएंट मतलब जस्ट सर्व्ड अस नस। आप अंदर और आंतरिक और बाहर से भी याद कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घाकार में फैले हैं। सूर्य के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वो रास्ता कैसा है? दीर्घाकार, दीर्घ वृत्ताकार है। दीर्घ वृत्ताकार मतलब ऐसा ऐसा।
ये है, ऐसा ही है। ये कक्षा कहलाते हैं, ये कहलाता है कक्षा, मैंने अभी बनाया था। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। बुध को कितने दिन लगते हैं? 88। शुक्र को पृथ्वी का लगभग जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र को पृथ्वी का सबसे लगभग जुड़वा ग्रह माना जाता है। अगर आप नोट्स बनाए तो उसमें ऐड कर लें, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आपके दिमाग में आ जाए, क्योंकि क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। किसका? शुक्र का। कंफ्यूज मत होइए, शुक्र का, याद रखिएगा। आइए पहले हम इसे पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोल विंद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। आइए अब इसे पढ़ते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 3 यूवी सिरस प्लूटो बौने ग्रह माने जाएंगे। मतलब सूर्य के ग्रहों के कुछ नियम होते हैं, ये दूसरी कक्षा को नहीं काटते हैं, लेकिन प्लूटो था काटता था, इसी वजह से प्लूटो को हटा दिया गया 2006 में। लेकिन ये क्या कहा जाएगा अब से? बौना ग्रह। प्लूटो बौना ग्रह कहे जाएंगे, अब से याद रखें, बौना ग्रह, क्योंकि ये ग्रहों के जो नियम थे उन्हें फॉलो नहीं करता था। पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह। आकार में यह है पांचवा, आकार में पांचवा सबसे बड़ा है। दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार में पांचवा। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। आइए पहले इसे पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। पृथ्वी की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर, वैसे पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट। ये आगे पढ़ते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यह पानी एवं वायु उपस्थित है यहाँ, पानी की वजह से, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी है। 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह। ये रोचक तत्व पढ़ते हैं। रोचक तत्व। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम उपग्रह, यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में
जानकारी प्राप्त करने के एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा भेजा जाता है अंतरिक्ष में। एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, आईआरसैट, एडुसैट इत्यादि हैं। ऐसे भेजा जाता है। ये है ऐसे, ये रॉकेट जाएगी, खुल जाएगा और ये प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है और न वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। आइए क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति की आपने देखा क्षुद्र ग्रह की पट्टी। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब पढ़ते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ये कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी के साथ घर्षण होने कर गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाशगंगा में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार में के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये चैप्टर आइए। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए। इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं, इससे सकते हैं। तो हमारा ये पहला चैप्टर है, ये समाप्त हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।